एक बार दो मित्र थे, बचपन में एक साथ ही पढ़े लिखे थे, साथ पढ़े लिखे बचपन बीता, दोनों बड़े हुए और दोनों जब बड़े हुए तो अपने अपने कार्य में लगे। तो उसमें एक मित्र जो था बहुत धनवान हो गया, उसके पास बहुत पैसे आ गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, धन का ठिकाना नहीं महाराज, कितना धन आ गया उसके पास। तो एक दिन जब वो गांव आया तो उसका दूसरा वाला मित्र उससे मिलने के लिए गया अपनी छोटी सी गाड़ी से। तो जब मिलने के लिए पहले मित्र से गया, बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी हैं, 10-20 गाड़ियां दरवाजे के सामने खड़ी हैं। तो पहला मित्र लेकर के आया अपने दूसरे मित्र को अपना बंगला दिखाने के लिए। तो जब घर दिखाने के लिए लाया तो अपने दूसरे वाले मित्र से कहता, ये देखो हमारे घर में ये सामान आया है, वो हमने ये लगा रखा है, वो लगा रखा है। बुरा न मानिएगा, बहुत सारे लोग, सबको तो नहीं कह सकते, पर अधिकतर लोग अपना घर बनाते हैं और लोगों को जब दिखाने के लिए ले जाते हैं तो कुछ लोग तो शौक से दिखाते हैं कि देखो हम क्या थे, क्या से क्या हो गए, ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई, हमारे घर में ये ऐश्वर्य भरा पड़ा है। पर कुछ लोग दिखाने के लिए ले जाते हैं कि देखो हमारे घर में तो हमने ये लगा रखा है, तुम्हारे घर में है क्या। इस भाव से दिखाते हैं, इस भाव से बताते हैं। उसने अपने मित्र को दिखाया, ये देखो हमने लंदन से लेकर के ये लगाया, यूरोप से लेकर के ये लगाया, यूएस से लेकर के ये लगाया, पूरा बंगला दिखा दिया हमारा। छोटा वाला मित्र कुछ बोल नहीं रहा था, प्रसन्न हुआ जा रहा था कि चलो हम दोनों साथ में पढ़े, कोई तो मित्र इतना आगे बढ़ा। जब बाहर जाने लगा पहला वाला मित्र, तो उस पहले मित्र ने दूसरे वाले मित्र से कहा, मित्र अब मुझे विदा करो, मैं जा रहा हूं। तब तक उसकी छोटी जो गाड़ी थी वो गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी चली नहीं रही थी। तो पहले वाले मित्र ने कहा, भाई क्यों चिंता करते हो, तुम्हारी छोटी सी गाड़ी है और ऐसी वैसी गाड़ियां हम रखते नहीं है, ऐसे गाड़ी तो हमारे नौकर चलाते हैं। अब देखो व्यंग कर रहा है वो, कुछ बोला नहीं। उसने कहा चलो तुम एक काम करो, हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे, ये गाड़ी तो खटारा हो गई तुम्हारी। बहुत जबरदस्ती करके अपने गाड़ी में बिठा लिया उसे। और जब गाड़ी में बिठा लिया तो अचानक बात करते करते उस दूसरे वाले मित्र के हाथ में एक घड़ी दिखी, जो घड़ी बहुत ही एक्सपेंसिव थी, बहुत ही महंगी थी। तो पहले वाले मित्र ने कहा, भाई तुम्हारे हाथ में इतनी महंगी घड़ी, एक शुद्ध गाड़ी तो तुम ले नहीं सकते हो, और तुम्हारे हाथ में इतनी महंगी घड़ी कहां से आई है। ऐसी घड़ी तो हमारे जो बॉस है वो पहनते हैं। उसने कुछ बताया नहीं। उसने क्या किया, अपने बॉस को फोन किया और कहा, सर जिस तरह की घड़ी आप पहनते हैं ठीक उसी में की घड़ी हमारा दूसरा वाला मित्र पहन रखा है। तो बॉस ने पूछा, उनका नाम क्या है। उसने अपने मित्र का नाम बताया। तो उसके बॉस ने कहा कि तुम जिसके पास बैठे हो वो मेरे भी बॉस हैं, मैं तुम्हारा बॉस हूं, लेकिन जो तुम्हारा मित्र है वो मेरा भी बॉस है। अब तो इसके पैरों तले जमीन खिसक गई महाराज, कि जिसे मैं इतने ताने मार रहा था, ये बंगला देखो, ये गाड़ी देखो, और वो तो मेरे भी बॉस का बॉस निकला। और फिर भी जताया नहीं, बताया नहीं कि हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं, हमारे पास बंगला है, ये है, वो है। कहने का भाव है, धन आ जाए, श्री ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो समझो उस धन को बचाना सीखिए, शांत रहना सीखिए, लोगों में ढिढोरा पीटना बंद करिए, परेशान हो जाएंगे।